दिस इज द मैसेज टू एवरी गर्ल आउट देयर। अगर आपका पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको कैसा आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपको कैसा चाहिए कि वो आपको बिहेव करे एंड देन यू विल फील कि येस आई एम बीइंग लव्ड। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लड़कों की पेरेंटिंग ऐसे हुई होती है, ऐसे माहौल में वो बड़े हुए होते हैं कि उनको ना फीलिंग्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो खुद की फीलिंग नहीं समझ पाते हैं कभी-कभी। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि क्या चाहिए पार्टनर को, लाइक लिटरली क्या चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है ना, लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, लड़कियाँ इमोशनली अवेलेबल होती हैं हर चीज़ में, क्योंकि अपनी छोटी-छोटी फीलिंग्स वो फ़ील करती हैं एंड उनको ये एक्सपेक्टेशंस आ जाती है कि मेरा बंदा बस मेरी एनर्जीज़ पिकअप कर ले और उसको समझ में आ जाए मुझे क्या चाहिए। लेडीज़, दिस इज़ वेरी वेरी यू नो it's like putting someone on a pedestal that he should know, एंड ट्रस्ट मी, हाउ विल ही नो? अगर आप उसको अपनी लव लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हाउ विल ही नो? क्योंकि इनफैक्ट आज भी, आज के टाइम पे भी लड़कों को इतना बोला जाता है कि तुम रो क्यों रहे हो, लड़की हो क्या? तो आप कुछ समझो, जब उनको इतनी भी अलाउंस नहीं दी जाती सोसाइटी में कि तुम रो, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा बिना कुछ बोले आपके समझ जाए कि आपको क्या चाहिए? आई गेट इट। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब उनको उस रिलेशनशिप में बहुत टाइम हो जाता है, तो अपने पार्टनर को देख के, उसकी चीज़ें ऑब्जर्व करके वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि लाइक दिस इज़ व्हाट शी वांट्स नाउ। बट स्टार्टिंग में यू हैव टू टीच योर मैन दैट सी दिस इज़ माय लव लैंग्वेज एंड दिस इज़ हाउ आई वांट यू टू डू थिंग्स फॉर मी। और ऐसे में क्या होता है ना, आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाता है। अगर सिर्फ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सामने वाला ये कर ले मेरे लिए, तो आप उसको एक पेडेस्टल में रख रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। ही इज़ जस्ट वेरी न्यू टू योर लाइफ। उसको नहीं पता कि आपका बॉर्न एंड बॉट अप कैसे हुआ है, आपकी सर्कमस्टेंसेस कैसे हुई है। उसने बस अपना देखा है कि जहाँ पे उसको ये भी अलाउ नहीं किया गया कि रोना भी नॉर्मल है, तुम रो भी सकते हो। तो आप समझ रहे हो, एक लड़के के ऊपर एक प्रेशर होता है बचपन से दैट यू हैव टू बी द मैन ऑफ द फैमिली, यू कांट क्राई बिकॉज़ यू आर नॉट अ गर्ल, राइट? तो आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी फीलिंग अंडरस्टैंड कर ले। रादर देन दैट आप जस्ट अपने मैन के पास जाओ, उसको बताओ आपको क्या चाहिए एंड ट्रस्ट मी, इफ ही इज रियली इनटू यू, ही विल डू एवरीथिंग दैट यू वांट। लेकिन हर लड़के में वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जाओ अपने पार्टनर को बताओ कि दिस इज योर लव लैंग्वेज एंड दिस इज हाउ यू वांट लाइक हिम टू ट्रीट यू। ओके, बाय, सेंडिंग यू लव एंड लाइट।